गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है एक्स हैज़ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1 शो दैट इट्स मीन डेविएशन अबाउट मीन इज दिस वैल्यू। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन किसका है 1 के बराबर है, तो हमें ये शो करना है कि इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है। और व्हेन सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ये होता ही है फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एक्स हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। लैम्डा अगर कोई पैरामीटर है, ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये कह रही है कि एक्स हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1। हमें पता है मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर कितना आता है, लैम्डा। मीन जो होता है वो लैम्डा के बराबर आता है, और अकॉर्डिंग टू जो हमारी क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि मीन की वैल्यू 1 के बराबर है। दैट मीन कि लैम्डा बराबर 1 गिवन है, या कह दो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर 1 गिवन है। ठीक है, तो इससे हम जो ये कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फंक्शन कैलकुलेट कर लें। एफ एक्स बराबर हमें पता है क्या होता है, ए की पावर माइनस की लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 1 है, तो हम यहाँ पर रखते हैं। तो ई की पावर कितना हो गया, माइनस का 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल, सॉरी एक्स थोड़ी ना 1 है। तो ये एफ एक्स बराबर हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा ये आ गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन है, हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर कितना आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी लैम्डा के बराबर होता है। और ये जब यहाँ पे लैम्डा बराबर 1 की कंडीशन गिवन है, तो ये वेरिएंस किसके बराबर 1 है, मीन्स वेरिएंस भी इसका 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें पता है किसके बराबर होता है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, 1 आया है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट 1 के किसके बराबर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो, ये 1 के बराबर आ गया, क्योंकि अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1। एक तो ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, दूसरी ये फंक्शन हमारे पास आ गया कैलकुलेट होके। और ये फर्स्ट कंडीशन तो दे ही रखी है कि मीन किसके बराबर 1 के बराबर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं कंडीशंस अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के कंडीशन सॉल्व हो गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीन डेविएशन, शो करना है इट्स मीन डेविएशन अबाउट मीन इज दिस वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मॉड, ये फॉर्मूला होता है। और जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से ये हमारे पास 1 के बराबर आया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 आया है, तो रख दें यहाँ पर कंडीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1 का मॉड। ठीक है, अब हमें ये पता है किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमें पता है, ये डिस्क्रीट की कंडीशन है क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो x बराबर 0 टू इन्फिनिटी पॉइजन की रेंज आती है, और उसके हिसाब से ये कितना हो गया x माइनस 1 का मॉड और एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ये आया है जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो x बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया x माइनस 1 एज इट इज़, एफ एक्स हो गया ई की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग खोल लेते हैं, दिस इक्वल टू, अब 0 रखेंगे जब हम x इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, माइनस की 1 का मॉड बचा, क्योंकि 0 माइनस 1 आएगा, और ई की पावर माइनस का 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और प्लस फिर 1 माइनस 1 रखेंगे, मॉड ई की पावर माइनस का 1 एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि एक्स बराबर हम 1 पुट कर रहे हैं ना, और प्लस क्या हो जाएगा, अब समीशन की रेंज में ले लेंगे, एक्स बराबर 2 से लेके इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का मॉड और एफ एक्स ई की पावर कितना, माइनस का 1 अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का मॉड किसके बराबर होता है, हमें पता है माइनस का 1 मॉड बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, तो ये हो गया 1। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर आता है, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन ई लिख सकते हैं इसको हम,
ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो इसको 1/e लिख लिया हमने। और ये तो कंडीशन 0 हो ही जाएगी 1 - 1, ठीक है। और ये समीशन x बराबर 2 से इन्फिनिटी, इसको हम 1/e बाहर ले लेते हैं। ये e की पावर माइनस का 1 था ना, इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर बचा x - 1 का मॉड, ठीक है, और अपॉन बचा x फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा नोट करके एक जगह पॉइंट लिख लो ज़रा। ये कंडीशन ये पता ही होगी वैसे तो आप लोगों को, मोड की कंडीशन। देखो, जब व्हेन अगर हमारा x जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 से, ठीक है। तो अगर मान लो x - 1 का मॉड है तो ये x - 1 के ही बराबर आता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर व्हेन x जो होता है वो लेस देन होता है 1 से, तो अगर हम x - 1 का मॉड निकालें तो ये माइनस के x - 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे थोड़ी सी देखनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रही है 1/e प्लस का 1/e। अब देखो x - 1 फैक्टोरियल, हमें पता है x की रेंज कहाँ से जा रही है, ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि x - 1 का मॉड दिस इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 2 इन्फिनिटी, अब मॉड हट जाएगा x - 1 अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/e प्लस 1/e समेशन x बराबर 2 से इन्फिनिटी, इसको खोल देते हैं, x/x फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। तो ये जो कैलकुलेट होकर आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1 का मॉड इक्वल टू आ रहा है ना। तो इसको हमने खोल लिया बस, x/x फैक्टोरियल और माइनस का 1/x फैक्टोरियल, ठीक है। इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा और खोल लेते हैं, खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/e एज इट इज़ प्लस 1/e और समीशन x बराबर 2 से इन्फिनिटी, इसको खोल लिया x/x इंटू x - 1 फैक्टोरियल, माइनस का 1/x फैक्टोरियल, इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है दिस इक्वल टू 1/e प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1 का मॉड इक्वल टू 1/e। अब समीशन खोल देते हैं हम लोग, समीशन x बराबर 2 से इन्फिनिटी 1/x - 1 फैक्टोरियल माइनस का 1/x फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 1/e प्लस 1/e, समीशन खोल दें तो कितना आ जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 - 1 1 फैक्टोरियल, फिर कितना आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें रखते जा रहे हैं वैल्यूज़ हम लोग, फिर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही प्लस का 1/3 फैक्टोरियल, प्लस ये वैल्यूज़ जब x की हम लोग पुट करते जाएंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये आपस में कटते चले जाएंगे। हमारे पास बचा कितना, 1/e प्लस 1/e, और ये तो 1 के बराबर है, आ ही रहा है ना। तो दिस इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लें हम लोग, इसमें 1 आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा e कॉमन लिया तो 1 + 1 और 1 आ रहा है, दिस इक्वल टू ये 2/e आ गया। और ये 1 जो आ रहा है, 1 जो आ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 निकल कर आ रहा है अंडर रूट ऑफ लैम्डा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि √1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। इसको जब हम √1 लिखेंगे, इसको √1 को √1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है ये किसके बराबर आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आता है ना। अभी हमने फर्स्ट वाले एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 1 का मॉड दिस इक्वल टू 2/e आ रहा है, और ये होता है सिग्मा के बराबर। कैसे, ये भी हमने प्रूव किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बराबर सिग्मा, तो 1 इक्वल टू सिग्मा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने इसमें कर दी कि √1 था, तो √1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा के ही बराबर आ रहा है हमारा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा दिस इक्वल टू 1 आ रहा है, और दिस इक्वल टू √1 भी लिख सकते हैं। तो जब दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, है ना। यही हमें प्रूफ करना था।
क्वेश्चन में।